सभी प्रिय साथी को नमस्कार। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक बुक है, ये हंट का है और ये जो है बिहार सिविल कोड का जो है प्रैक्टिस सेट है और ये जो है चपरासी का है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश और गणित का है। चलिए इसमें जो है व्याकरण दिया हुआ उसको हम क्लियर करते हैं, जो कि हम लोग के आसपास में क्या है, एग्जाम भी आ गया है। पहला जो है ये संज्ञा से स्टार्ट होता है और ये हिंदी का है। तो हिंदी का जैसा कि हम लोग जानते हैं इसमें संज्ञा में जो है संज्ञा से स्टार्ट होता है। जैसा कि हम लोग का बेसिक क्लियर है, हम थोड़ा फास्ट में क्लास को चलाएंगे और समझेंगे साथ ही साथ। यानी कि संज्ञा जो होता है दुनिया का कोई भी नाम होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। जैसा कि इसका परिभाषा भी हम देखते हैं। परिभाषा क्या कह रहा है यहाँ देखिए, कह रहा है जिस शब्द से किसी वस्तु व्यक्ति गुण भाव इत्यादि का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा कितने प्रकार है या कितने भेद है, तो 5 भेद होते हैं, ठीक है। और 5 भेद कौन कौन से होते हैं, तो एक व्यक्तिवाचक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा जातिवाचक हो जाएगा, तीसरा भाववाचक, समूहवाचक और यह है द्रव्यवाचक, ठीक। तो हम जो है पहले हम देखेंगे कि दुनिया का कोई भी नाम क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाता है। दुनिया का कोई भी नाम बोल देते जैसे राम, सीता, कानपुर, दूध, चोर, जैन, जो भी नाम होगा क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। इन्हीं चीज़ों को क्या किए हैं, 5 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। तो 5 कौन कौन होगा, तो क्या है, एक समूह का हो जाएगा। समूह यानी क्या हो जाएगा कि संज्ञा का तो बहुत सारे नाम है कि नहीं, तो कौन समूह में जाएगा, कौन जो है द्रव्य में जाएगा, यानी कि कौन जो है चावल तेल से कौन सा ग्रुप में आएगा, ठीक है। कौन जो है भाव में आएगा, ठीक है। कौन जो है गुण में आएगा, इसका गुण क्या क्या है नहीं है उस नाम का या कुछ भाव का, ठीक है। और कौन जो है जाति में आएगा, उसका जाति क्या है नहीं है। तो इसी के आधार पर क्या है, संज्ञा को बनाया गया है, ठीक है, एकदम बेसिक से। तो 5 वेद जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ दिया गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो संज्ञा क्या है, विशेष मनुष्य प्राणी स्थान, यानी क्या कर रहा है, विशेष यानी खास, विशेष मनुष्य प्राणी स्थान का या वस्तु का बोध कराए, वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे देखिए गंगा नदी, लेकिन जैसे गंगा नदी लेते हैं ना, या कि खास नाम है कि नहीं, एक ही है। ऐसे भी रामायण भी एक ही है, यमुना भी एक ही है, राम श्याम, कोई भी एक नाम जो होता है वो खास ही होता है, ठीक है, अपना अनुसार जो होता है वो खास ही होता है। यानी कोई खास व्यक्ति का, मनुष्य का, प्राणी स्थान का जो है बोध कराता है वो क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे दिल्ली भी है, दिल्ली इसमें एग्जाम्पल देखिए, दिल्ली एक है कि नहीं, खास है कि नहीं जगह, तो इसलिए जो है क्या हो जाएगा, जो खास होगा वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक कहलाएगा। उस तरीके से है जातिवाचक, क्या आ जाएगा, जातिवाचक। जातिवाचक जो होगा, जो शब्द किसी विशेष या संपूर्ण जाति का बोध कराए, क्या कह रहा है, विशेष या संपूर्ण जाति का, संपूर्ण यानी पूरे जाति का बोध कराता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए यहाँ देवी दिया हो गया है, क्या दिया गया है, देवी। तो मान लीजिए क्या होता है देवी में, तो देवी में मान लीजिए कि हम कोई भी नाम हो जाएगा, दुर्गा देवी, ठीक है, रामा देवी, सब देवी है। तो ये जो अलग अलग नाम हो क्या आ जाएगा, ये खास में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, खास में आ जाएगा। लेकिन इसी में जो एक कॉमन है क्या है, देवी है, क्या है कॉमन, देवी है, देवी। देवी क्या हो जाएगा, इसका जो जाति का बोध हुआ, यानी देवी जितना भी जाति का होगी वो सब क्या आ जाएगा, जातिवाचक में कहला जाएगा, ठीक है। उस तरीके से देखिए मनुष्य भी हो गया, मनुष्य में क्या होता है, मेल फीमेल दोनों होता है, ठीक है, यानी पुरुष और स्त्री दोनों होंगे। लेकिन क्या है, ये दोनों मिल के ही तो मनुष्य बना है, यानी क्या है, दोनों के जाति का जो पूरा जाति का, मानव समाज का जाति का जो पूरा बोध है वो क्या कहलाएगा, जातिवाचक कहलाएगा। इसका कुछ उदाहरण भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये मनुष्य, देवता, देवी, राक्षस, ये सब हो गया, ठीक है। आगे जो है वो है भाववाचक, क्या है, भाववाचक। भाववाचक जो होता है किसी विचार, भाव, गुण, स्वभाव, दशा आदि को प्रकट करता है। यानी कि किसी क्या हो जाएगा, किसी का विचार का, भाव का, गुण का, स्वभाव का, दशा का, यानी कि जो हमको एक तरह समझे कि दिखता नहीं है, उसमें होता है लेकिन क्या होता है, हम सबको दिखता नहीं है। जैसे कहे कैसे दिखता नहीं, तो यहाँ दिया है कि एग्जाम्पल ममता, तो माँ की जो ममता होती है, किसकी ममता, तो माँ की ममता, माँ की ममता। तो माँ की जो ममता होगी वो हम सबको दिखती है क्या, आँख से तो दिखती नहीं है खासकर, लेकिन क्या है, इसको हम अनुभव करते हैं कि हाँ माँ की ममता इतनी प्यारी, स्वभाव जो भी है। जैसे कि किसी का लक्षण हम लोग पहचानते हैं, लक्षण से कैसा है, बदमाश है कि कैसा है, ठीक है, तो वो लक्षण हो जाए उसके अंदर आ जाएगा, तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग, तो कह देंगे भाववाचक, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ जैसे जो है मित्रता हो गया, बचपन हो गया, मिठास हो गया। मिठास को हम लोग जानते हैं, मिठास ये तो पता चलता है कि मिठास है कि तीता है या कैसा है, तो ये सब क्या है, उसका भाव हो गया, ठीक है, भाववाचक क्लियर हो गया। आगे है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा क्या कहलाता है, देखिए समूहवाचक, तो जो शब्द
एक को न बताकर समूह या पूरे समुदाय का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहा है, जो शब्द यानी कोई भी शब्द क्या होगा, एक को न बताएगा, क्या करेगा, पूरा समूह या उसके पूरा समुदाय को क्या करेगा, बोध कराता है, यानी पूरा समुदाय या समूह को बताता है, वो क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा कहेगा। जैसे एग्जाम्पल में बताइए, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे बोल देंगे हम कि जो भिंड, जैसे कि मेला हो गया, क्या हो जाएगा, मेला। तो मेला में क्या होता है, एक लोग तो नहीं होते, क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, 1000, 500, 220, 200, 400, 500, बहुत सारे लोग होते हैं। तो इसमें एक प्रकार का है नहीं, समूह में है पूरा, ठीक है, क्या कहला जाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। या कि झुंड ले लीजिए, झुंड मतलब क्या हो जाएगा, झुंड मतलब हो गया किसी गाय का झुंड या किसी जानवर का झुंड हो गया। तो झुंड में, जानवर में तो बहुत सारे जानवर भी आ सकते हैं कि नहीं। तो झुंड भी क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो गया। इसका और एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, जैसे परिवार देखिए, परिवार भी एक एग्जाम्पल है। तो परिवार क्या है, परिवार जो है इसमें क्या है, बहुत सारे सदस्य लोग रहते हैं कि नहीं। तो ये भी क्या आ जाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। यानी कि जो समूह में होंगे, जो क्या है, एक को नहीं बताएगा, क्या करेगा, जैसे एक क्या है, दादाजी बोल दिए तो वो एक में आ गए, पिताजी बोलते एक में आ गए। लेकिन उस परिवार में क्या है कि बहन भाई दादाजी चाचा चाची सब रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। उम्मीद है कि आपको ये बेसिक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, उस तरीके से है। यहाँ है द्रव्यवाचक संज्ञा, क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब सीधे समझिए कि जो हो जाएगा जिसे नापा या तौला जा सके या उसका बोध हो। जैसे कि यहाँ इसका परिभाषा है, जिस शब्द से नाप या तौल वाली वस्तु का बोध हो वो क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते या कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिसे हम नापा या तौला जा सके, सिंपल में समझिए। तो नापा किसे जा सकता है, तो नापने का अर्थ होता है कि जो लिक्विड में होगा, लिक्विड में तो क्या है, जैसे दूध देख लीजिए, तेल देख लीजिए, ठीक है, ये सब क्या है, लिक्विड में। तो इसे क्या कर सकते हैं, नापा जा सकता है इसको लीटर के माध्यम से। और जैसे वजन किया, जैसे चावल, दाल, सोना, चांदी, ये सब क्या है, इसको हम तौला जा सकता है, तौलते हैं कि नहीं, तो तौला इसको जा सकता है। यानी जिसे नापा या तौला जा सके वो क्या कहलाएगा, वो द्रव्यवाचक कहलाएगा। यहाँ एग्जाम्पल भी देख लीजिए, लोहा को भी क्या कर सकते हैं, तौला जा सकता है, शराब लिक्विड में हो जाएगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये भी जो है दरअसी में आ जाएगा, इसको नापा जा सकता है, पानी को नापा जा सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या, चांदी को तौला जा सकता है। तो ये सब क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक हो जाएगा। यानी संज्ञा के 5 भेद जो है, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बेसिक में क्या है, भाववाचक संज्ञा है बनाना। इसमें जाति की जाति संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, विशेषण के आधार पर, और भी 2 है उसके आधार पर बताया गया है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ क्या है कि जातिवाचक संज्ञा के आधार पर देखिए, जातिवाचक संज्ञा ये हो, जातिवाचक क्या हो गया, तो मनुष्य जाति, मित्र हो गया, मित्र के जितना जाति होगा, मित्र में स्त्री बच्चा, इसी का क्या हो जाएगा, भाव में बदलेगा, उसका भाव क्या हुआ, तो मनुष्यता हुआ, मित्र का मित्रता हो गया, स्त्री का क्या होगा, स्त्रीत्व हो गया, बच्चा का क्या होगा, बचपन हो गया। आप चाहे तो इतना होगा याद भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, ये अलग अलग डिवाइडेड है, ये एक ही नहीं है, ये 2 अलग है, ये 2 अलग है, इसी का आगे आगे पीछे है। ईश्वर तत्व हो जाएगा, युवा का यौवन होगा, राष्ट्र का राष्ट्रीयता होगा, आप इसको देख सकते हैं। आगे हो जाएगा सर्वनाम के आधार। तो सर्वनाम के आधार क्या है, भाववाचक, यानी भावना को बदलना होगा। तो यहाँ देखिए क्या क्या है, दिया है, अपना, अपना का अपनत्व हो जाएगा, अहं का अहंकार हो जाएगा, सर्व का सर्वत्व हो जाएगा, पराया का परायापान हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। फिर विशेषण के रूप से देखा जाए भाववाचक संज्ञा बनाना, तो देखिए विशेषण जैसे लघु हो गया, विशेष, चतुर। आगे हम बताएंगे कि सर्वनाम क्या होगा, ठीक है, विशेषण क्या होगा, ये आपको हम आगे बताएंगे। विशेषण और भाववाचक संज्ञा, ठीक है, लघु सब बना हुआ है, आप इसको याद कर सकते हैं। अभी आपको हम संज्ञा पढ़ाएं, इसी के आधार पर जो है कुछ क्वेश्चन है, अगर आप समझे हैं तो इसका जवाब दीजिएगा। उम्मीद है कि आप जवाब जरूर दीजिएगा इसका। तो जैसे कि यहाँ क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कर रहा है कि पुस्तक कौन सा संज्ञा है, तो पुस्तक बताइए कौन सा संज्ञा होगा, आप लोग जानते हैं तो कमेंट में बताइए। तो पुस्तक जो हो जाएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा जाति का बोध होता है पुस्तक से। एक किताब का नाम तो नहीं है कि जैसे कोई किताब हो गया हिंदी इंग्लिश, ये पुस्तक या किसी का, ये सिर्फ पुस्तक पूछा है। क्या पूछा है, पुस्तक, यानी कि पूरा जाति का बोध है, यानी क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक हो जाएगा इसका आंसर। इसमें हम जो है 4 विकल्प नहीं दिए, क्योंकि जो बिना विकल्प का जो होगा आप और अच्छा से जो है इसका आंसर दे सकते हैं। मिठास बताइए कौन सा संज्ञा होगा, तो मिठास जल्दी बताइए आप लोग। तो मिठास क्या है, इसको मिठास को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। सभा, सभा मतलब क्या होता है, जैसे कोई जी का सभा हुआ, किसी का पंचायती होगा, उस तरह का सभा लगता है। सभा में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी आप लोग कमेंट में। तो इसका हो जाएगा समूहवाचक, क्योंकि इसमें समूह में बहुत सारे लोग हैं।
समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है पार्टी। अब पार्टी क्या है सो बताइए आप लोग। पार्टी मतलब जैसे बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी तो बोल देते हैं, लेकिन पार्टी में क्या होता है, इसमें भी बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, इसमें बहुत लोग होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। उम्मीद है समझ में आ रहा है। शराब कौन सा संज्ञा है, ये जल्दी से बताइए, एकदम आसान क्वेश्चन है, बताएं इससे पहले। शराब कौन सा होगा, जल्दी बताइए आप लोग। शराब जैसे ये क्या है, लिक्विड हो गया, क्या हो जाएगा, लिक्विड। लिक्विड में जानते हैं कि पानी के रूप में होता है, यानी कि द्रव्य और पानी जिसे नापा या तोला जा सके वो क्या कहलाता है, द्रव्यवाचक। तो नापने में क्या आ जाएगा, शराब आ जाएगा, पानी आ जाएगा, तेल आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, ठीक है। तोलने में क्या क्या आता है, तोलने में आ जाता है जैसे कि चावल दाल, ये सब क्या तोलने में, यानी नापा जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, तो द्रव्यवाचक हो जाएगा। उम्मीद है क्लियर है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है, यानी पूछ रहा है कि कौन नहीं है। सवाल को पहले सही से पढ़ेंगे, यानी पूछ रहा है कौन नहीं है। जैसे जानते हैं कि मनुष्य में जो है बहुत सारी जाति आ जाएगा, देवी में भी बताया था इससे पहले, वाहन में भी जो आ सकता है पूरा वाहन जाति का हो जाएगा, लेकिन राम क्या है, एक अलग नाम है, क्या है, एक अलग नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। जाति ये सब है लेकिन ये नहीं है। पानी कौन सा संज्ञा है बताएं, अभी पता है, जो लिक्विड के रूप में रहता है, क्या रहता है, लिक्विड के रूप में रहता है, वो सब क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक, तो ये भी हो जाएगा द्रव्यवाचक इसका। आगे क्वेश्चन है, लास्ट है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है इसमें से बताइए। मित्रता क्या हो जाएगा, ये दिखता नहीं है, ये भाववाचक आ जाएगा। बचपन क्या आ जाएगा, ये भी दिखेगा, इस समय नहीं दिखेगा। लेकिन गंगा जो है क्या है, एक नाम हो जाएगा, खास नाम, यानी जो भी खास नाम क्या कहलाता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, यानी यही हो जाएगा सही आंसर इसका, गंगा। उम्मीद है कि आप लोग का क्लियर हो गया होगा, और इस वीडियो में जो भी मिस्टेक हमसे हुई होगी तो क्षमा चाहते हैं, और आप उसे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि हमने कहाँ गलती बताई है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।